गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अध्यापक बंधुओं, छात्रों, आप सबका फिर से एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन है। आज उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने शिक्षक दिवस टीचर्स डे के बारे में कुछ बात करने के लिए। इस संसार में जितने भी उच्च शिक्षित, चाहे वो किसी भी पद पर हैं, किसी भी फील्ड में हैं, वो शिक्षकों के कारण हैं। शिक्षकों को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु की त्रिदेव के रूप में बताया गया है। और जो आंखें खोल देता है, जैसे एक छोटा बालक होता है ना, तो माएँ उसको अंजन लगाती हैं आंखों में, ताकि आंखों में रोशनी बढ़े, आंखों की स्थिरता बरकरार हो। उसी प्रकार से एक शिक्षक अपने छात्रों की आंखें खोल देता है, ज्ञान रूपी अंजन लगा करके आंखें खोल देता है। संसार रूपी चौराहे से, जहां पर कुछ दिखता नहीं है, सही मार्ग दिखाने का कार्य शिक्षक ही करता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप सबको शायद मालूम होगा या नहीं भी होगा, तब भी पहला शिक्षक दिवस हमारे देश में 1962 5 सितंबर के दिन 1962 को मनाया गया था। इसके पीछे एक कारण है। हम सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 के दिन तमिलनाडु के तिरुत्तनी या तिरुमणि नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, माताजी का नाम सीताम्मा, उनकी पत्नी शिवकाम और उनके परिवार में 5 पुत्रियां और 1 पुत्र। एक बार कुछ उनके जो साथी अध्यापक थे, शिक्षक थे और उनके जो शिष्य थे, छात्रगण थे, उन्होंने 5 सितंबर 1962 के दिन उनका जन्मदिन मनाने की बात की उनसे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से। तो राधाकृष्णन जी ने अपने छात्रों और अपने सह अध्यापकों से ये निवेदन किया कि आप लोग मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। बस फिर क्या था, उनकी सलाह कोई इनकार करने योग्य तो थी नहीं। सबने खुशी खुशी समारोह पूर्वक उस दिन पहला शिक्षक दिवस मनाया था। और 5 सितंबर 2020 यह जो शिक्षक दिवस होगा, यह 59वां शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान, शिक्षाविद, पॉलिटिशियन, थिंक टैंक थे। उनकी दार्शनिकता, उनका वाक्चातुर्य और उनकी बुद्धिमत्ता इतनी प्रबल थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। उसका कोई वर्णन मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति क्या कर सकता है। उनका पूरा नाम था, हम सब जानते हैं, दक्षिण भारत में जो बच्चों के नाम रखे जाते हैं तो दादा, पिता, दादा, परदादा आदि के नामों को भी शामिल किया जाता है। तो उनका पूरा नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी राधाकृष्णन। वीरास्वामी उनके पिताजी का नाम था। और उसके बाद यह परंपरा सी बन गई। प्रति वर्ष
प्रति वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बड़ी बात है ये शिक्षकों के लिए, बहुत बहुत प्रणाम के योग्य है। मैं सभी अध्यापकों को अपने हृदय से नमन करता हूँ, छात्रों को भी, अभिभावकों को भी, सबको हृदय से नमन करता हूँ। क्योंकि आज यह शिक्षक दिवस का विशेष अवसर है, तो शिक्षकों के प्रति उनके लिए समर्पित है यह वीडियो। दुनिया भर में जितने भी अच्छी अच्छी निर्मितियां हुई हैं, जितना भी कुछ हुआ है, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार जो हुआ है, और जो इतने तकनीकों का विकास हुआ है, वो निश्चित रूप से अध्यापकों के कारण हुआ है। किन्हीं अध्यापकों ने बहुत मेहनत की तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट्स और पॉलिटिशियंस, थिंक टैंक, राधा कृष्णन जी भी तो किन्हीं गुरु के ही पढ़े लिखे होंगे ना। तो निश्चित रूप से गुरु की महिमा तो शुरू के श्लोक में ही सब कुछ बताया गया है, त्रिदेव के समान बताया गया है। तो मैं ज्यादा कुछ इस पर तो मैं अकिंचन क्या बता सकता हूं। लेकिन आज हम देखते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही थी, वह परंपरा आज काफी कुछ बदली है। इस बदले हुए परिवेश में भी हम सभी यह दिल से अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि शिक्षकों का सम्मान कभी समाज में कम नहीं हुआ। समाज ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है शिक्षकों के लिए, और समाज ने जिम्मेदारी ली भी हुई है। अगर समाज ने क्या जिम्मेदारी ली है शिक्षकों की, भाई उनके परिवार का भरण पोषण होगा, यानी कि अर्थोपार्जन होगा, तो समाज के कारण होगा। चाहे वो सरकार दे या कोई निजी संस्था दे, तो वो समाज ही के अंतर्गत है। समाज के कारण शिक्षकों का परिवार चलता है, और शिक्षकों के कारण समाज मजबूत होता है। देश की जो सेनाएं होती है ना, जिस तरह से वो चारों तरफ की सीमाओं की रक्षा करती है, तो देश के अंदर ज्ञान विज्ञान और दुनिया भर के जो आयाम है ना, विकास से संबंधित जो आयाम है, उन सबको निखारने, परिष्कृत करने में निश्चित रूप से शिक्षक का विशेष योगदान है। भारत सरकार प्रतिवर्ष जो है शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ चुनिंदा शिक्षकों को सम्मानित करती है, उनको पुरस्कार देती है, नगद राशि भी देती है। और हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देशों में हमारे देश के ही समान शिक्षक दिवस किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। मेरा ख्याल आ रहा है मुझे 100 से अधिक देश हैं। 100 देशों के तो मुझे मालूम है कि 100 देश में कम से कम शिक्षक दिवस किसी न किसी रूप में मनाया ही जाता है। लेकिन उससे भी 100 से भी अधिक देशों में किन्हीं न किन्हीं रूपों में शिक्षक और अलग अलग तारीखों पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अमेरिका में 6 अक्टूबर को, है ना, रूस और पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को, अमेरिका में 6 मई को मनाया जाता है। और भी दूसरे, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, आप सब एक पूरी जनरल नॉलेज की बात है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी देशों की एक सूची दी गई है, काफी देशों की सूची दी गई है, कौन से वर्ष में वहां पर शिक्षक दिवस मनाना प्रारंभ हुआ और किन कारणों से हुआ। अगर आप सब वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, देख सकते हैं। और इससे ज्यादा हम एक और चीज, देशों में तो मनाते ही हैं, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 1994 के दिन यूनेस्को ने शिक्षकों के सम्मान में इसका समारोह का आयोजन किया था, समारोह पूर्वक यह दिवस मनाया था। और तब से 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस अथवा विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप सबने देखा सुना होगा, ना भी देखा सुना होगा, फिर भी मेरा यह विश्वास है कि सभी स्थानों पर शिक्षक का कुछ आदर कुछ कम हो रहा है।
शिक्षकों के आदर्श में भी कुछ कमी हो सकती है, समाज के आदर्श भी बदल सकते हैं, छात्रों के आदर्श भी बदल सकते हैं, फिर भी सभी छात्र और अध्यापक सम्मान के पात्र हैं और उन्हीं के सम्मान में यह दिवस प्रति वर्ष बड़े धूमधाम से स्कूलों में मनाया जाता है। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद। आप सबने अपना महत्वपूर्ण समय लगाया वीडियो देखने में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और अपना अमूल्य जो आपकी जो समालोचना होती है ना, वो बड़ा उत्साह बढ़ाने वाली होती है। तो जो लोग कमेंट करते हैं वो भी मेरे हृदय में बसते हैं, जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उनका भी कमेंट मैं अपने हृदय में स्वीकार करता हूं, अपने हृदय में महसूस करता हूं। सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।